हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। सर अमेरिका का दलाल बहनचोद, अमेरिका क्या कर रहे हैं आप? Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। ये एक छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वो इसलिए कि इमरान खान ने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, और जिसका आपको पता है मैं तस्करा पिछले कई इस महीने से कर रहा हूँ कि इमरान खान को फॉरेन पॉलिसी पे जो डैमेज किया है जनरल बाजवा ने वो आज डैमेज कंट्रोल किया। आपको पता है वेस्टर्न ममालिक बड़े नाराज थे, उन्होंने हमें एक लेटर भी दिया डिप्लोमेट्स ने, और वो अमेरिकन भी नाराज थे। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पैगाम भिजवाया मोहिद यूसुफ को कि इमरान खान को कहीं ना जाएं। इमरान खान साहब भागे भागे पहुंच के रशिया। यानी झूठ के घोड़े पर बैठ करके खान साहब ने जितनी सवारी करनी थी अब कर ली, अब बस बकिया रस्म की अदायगी होनी है और उसके बाद चल-चलाओ है। खान साहब के इस पूरे सफर को, ये 4 साला सफर को और इससे पहले कुछ सफर को हम जरा सा ताजा करेंगे अपने अजहान में। खान साहब कि हम एक तब्दीली लेकर के आएंगे, और ये तब्दीली ज़ाहिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो आती नहीं है भाई, इसलिए कोई भी ये कह करके अपने दामन को झटक नहीं सकता कि ये इंडिविजुअल एक्ट था। अगर ये इंडिविजुअल एक्ट था तो उनके इदारे क्यों नहीं हाथ जोड़ करके, हाथ झाड़ करके साथ खड़े होगा कि भाई हमारा इससे कोई लेने देने नहीं। सब ने बाकायदा पूरी सी मुआवनत की, पूरी मुआवनत की। एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लो भला अल्लाह की पनाह, अगर एस्टैब्लिशमेंट का इस मुल्क में सियासत से लेना देना नहीं तो इस मुल्क में किसी का सियासत से लेना देना नहीं देंगे। ये एक छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वो इसलिए कि इमरान खान ने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, और जिसका आपको पता है मैं तस्करा पिछले कई इस महीने से कर रहा हूँ कि इमरान खान को फॉरेन पॉलिसी पे जो डैमेज किया है जनरल बाजवा ने वो आज डैमेज कंट्रोल किया। आपको पता है वेस्टर्न ममालिक बड़े नाराज थे, उन्होंने हमें एक लेटर भी दिया डिप्लोमेट्स ने, और वो अमेरिकन भी नाराज थे। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पैगाम भिजवाया मोहिद यूसुफ को कि इमरान खान को कहीं ना जाएं। इमरान खान साहब भागे भागे पहुंच के रशिया कर रहे हैं, और इमरान खान साहब एक और बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब वो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब रैशनल एक्टर के तौर पे काम नहीं कर रहे, वो एक इरैशनल, एक चाइल्डिश, पॉपुलिस्ट, सेंटिमेंटल और जिसे कहते हैं ना एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट होकर सोच रहे हैं, जिसको वो समझ रहे हैं कि मैं रशिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं बिकॉज मुझे यूरोप लिफ्ट नहीं करा रहा, मैं रशिया की इसलिए बात कर रहा हूं, मैं रशिया का साथ इसलिए देना चाहता हूं बिकॉज अमेरिका मुंह नहीं लगा रहा। दैट इज नॉट हाउ यू टेक साइड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इमरान खान साहब क्योंकि दे आर नॉट, हमारी शुरू में हम बात करते थे कि आवर लीडरशिप इज नॉट स्कूल्ड इन फॉरेन पॉलिसी। मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो भी तो कोई स्कूल नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन वो कितना केयरफुली चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और इधर हमारे इमरान खान साहब हैं, उनको अगर बाइडन की कॉल नहीं आई तो उन्होंने क्या मैं रशिया के पास जा रहा हूँ। वहाँ से क्या मिला? कुछ नहीं, एक वर्किंग लंच था, और उस वर्किंग लंच में कुछ नहीं। उधर वो जो बम्बार्टमेंट कर रहे हैं, उधर आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके बेचारे का क्या ध्यान है कि वो दूसरे मुल्क पे उसने हमला किया, उसकी फौज ने चढ़ाई कर दी हो यूक्रेन के ऊपर, और आप वहाँ पे बैठ के बायलैटरल डायलॉग कर रहे हैं ना, आप वहाँ से गैस ले सकते हैं। Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को
कि आप क्यों चले गए हैं जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. चीज बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का, हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी। वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से की। और बात है चूंकि पाकिस्तान का निर्माण जो है कोई राजनीतिक आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जो है वो नफरत की बुनियाद पर बनी हुई है। और पाकिस्तान में चाहे जनरल अयूब रहे हो चाहे जनरल बाजवा हो, जनरल अयूब से लेकर जनरल बाजवा तक पाकिस्तान की सेना कभी भी वहां की सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से टिकने का अवसर देने के लिए तैयार नहीं है। यानी झूठ के घोड़े पर बैठ करके खान साहब ने जितनी सवारी करनी थी अब कर ली, अब बस बकिया रस्म की अदायगी होनी है और उसके बाद चदचदाव है। खान साहब के इस पूरे सफर को, ये 4 साला सफर को और इससे पहले कुछ सफर को हम जरा सा ताजा करेंगे अपने अजहान में। खान साहब किस तरह से बरसरे रोजगार हुए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जनरल शुजा पाशा ऑफ ISI और साकिब निसार ऑफ अदलिया, ये दोनों पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान, इन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम के लिए गलत जान के, हालांकि वो गलत नहीं, बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत था। जिस आदमी को लिखना पढ़ना ना आए, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं हो, जिसको सिर्फ सिरी पाए और नारी का शौक हो, उसको वज़ीर आज़म तो क्या वज़ीर आज़म का ADC PDC DDC कुछ भी नहीं बनना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए एक नया मंसूबा पेश किया। उन्होंने कहा कि हम एक तब्दीली लेकर के आएंगे, और ये तब्दीली ज़ाहिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो आती नहीं है भाई, इसलिए कोई भी ये कह करके अपने दामन को झटक नहीं सकता कि ये इंडिविजुअल एक्ट था। अगर ये इंडिविजुअल एक्ट था तो उनके इदारे क्यों नहीं हाथ जोड़ करके, हाथ झाड़ करके साथ खड़े होगा कि भाई हमारा इससे कोई लेने देने नहीं। सब ने बाकायदा पूरी सी मुआवनत की, पूरी मुआवनत की। एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लो भला, अल्लाह की पनाह, अगर एस्टैब्लिशमेंट का इस मुल्क में सियासत से लेना देना नहीं तो इस मुल्क में किसी का सियासत से लेना देना नहीं। हमने इस दलाली में मुकम्मल तौर पर उतर कर अपना मुंह यूं शानदार तरीके से काला किया है कि अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज। यानी आपको टाइम स्लॉट भी पता है, अब चैनल भी पता है, एंकराने कराम भी पता है, आपको हर एक के एजेंडे का पता है। आप टीवी खोलिए, अगर आपको नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम देखना है तो आपको पता होगा कौन कर रहा होगा किस जगह। अगर आपको पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोग्राम देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एंकर को देखना है। और अगर आप इमरान खान की ऐसी तैसी सुनना चाहते हैं तो किसी चैनल पे कोई एक हम जैसा बैठा हुआ और बैठ करके इनकी जो है वो ड्रम बजा रहा होगा। इससे कता नज़र कि इन तीनों में से कौन इस एक चीज़ का, इस एक हुस्न सलूक का यानी मुस्तहिक है। अब मीडिया भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। बाकायदा गोदी मीडिया पाकिस्तान में भी मुतारिफ हुआ है। गोदी मीडिया का वो जो एक कॉन्सेप्ट मरियम नवाज ने देखा था, अब इमरान खान ने उस सपने को हिंदी में साकार किया और अब हमारे यहाँ बाकायदा सोशल मीडिया ब्रिगेड के जरिए, गोदी मीडिया एंकर्स की एक फौज जफर मौज के जरिए खान साहब ने ये अपने 4 साल गुजारे। आज़ादी और खुद मुख्तारी की बातें करते करते मेरे खान ने स्टेट बैंक बेच दिया,